नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो दोस्तों आज हम हिंदी के पदखंड या काव्य खंड कहिए, पदखंड वही हुआ और काव्य खंड वही हुआ, तो उसके दूसरा पाठ का हम चर्चा करेंगे, जिस पाठ का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका करीर के कुंजन ऊपर वारे। इस पाठ के हम 20 VVI क्वेश्चन को देखेंगे और तथ्य को देख लेंगे ताकि इस पाठ का हमारी जानकारी अच्छी से हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इस पाठ का महत्वपूर्ण तथ्य का पहला टॉपिक में बता रहा है, सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्तिधारा के प्रभाव और कृष्ण के मोहक व्यक्तित्व के कारण मुसलमान से रसखान हो गए। यानी इस पाठ के लेखक कौन है? तो रसखान है। ठीक है, यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के लेखक कौन है? तो रसखान है। और रसखान पहले क्या थे? तो मुसलमान थे, सैयद इब्राहिम इसका नाम था। ठीक है, और कृष्ण के भक्तिधारा यानी कृष्ण के प्रेम के कारण यह मुसलमान से क्या हो गए? रसखान हो गए। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है, रसखान पर रिझकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारे। दोस्तों यह प्रश्न पूछता है इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारे, ऐसा किसने कहा था? तो इसमें लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और किसके लिए कहा था? तो रसखान के लिए कहा था। ठीक है, और तीसरा टॉपिक में कह रहा है, पहले कवि रसखान है जिन्होंने कवित सवैयों में कृष्ण का गुणवाद किया। यानी पहला ऐसा कवि है जिन्होंने सवैया में कृष्ण का गुणवाद यानी उसके गुण के बारे में बताया है। ठीक है, और चौथा टॉपिक कह रहा है मेरा, कवित सवैयों में इतनी सरलता, सहजता, आमंडरता शायद ही अत्यंत्र मिले हैं। ब्रज की धरती, पशु पक्षी, वन बाग आदि के प्रति रसखान जैसा प्रेम सुर के अतिरिक्त किसी और के में नहीं मिलता है। कृष्ण भक्त रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। इसको फिर से समझिए, कह रहा है कवित सवैयों में इतनी सरलता, सहजता, आडंबरहीनता शायद ही अत्यंत्र मिले हैं, जबकि धरती, पशु पक्षी, वन बाग आदि के प्रति रसखान जैसा प्रेम सूर्य के अतिरिक्त किसी और में नहीं मिलता है। कृष्ण भक्त रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि माना जाता है। एक भाई यहाँ पर प्रश्न एक निकल रहा है, इसको सही से समझ लीजिए। कहेगा कि रसखान कैसी कवि है? तो लोकप्रिय जातीय कवि। ठीक है, और कैसी क्या है? तो कृष्ण भक्त की लोकप्रिय जातीय कवि है। और पांचवा टॉपिक मेरा कह रहा है, वस्तुतः रसखान भक्त और कवि से पहले एक सहृदय भावुक व्यक्ति है। उनका अंतर प्रेम की उष्णता से द्रवित होकर मानो विविध भाव धारणाओं में उमड़ पड़ा है। उनकी इस एक बात है यहाँ पे, एतित यानी एतित माने बात, प्रेमीय उमंग में उनके काव्य को सचमुच रस की खान का रूप दिया गया है। इसको फिर से समझ ले, कह रहा वस्तुतः रसखान भक्त और कवि से पहले एक सहृदय भावुक व्यक्ति है। यानी कह रहा है रसखान एक भक्त और कवि से पहले सहृदय भावुक व्यक्ति है। उनका अंतर प्रेम की उष्णता से द्रवित होकर मानव विविध भाव धारणाओं में उमड़ पड़ा है। उनकी इस एक अतीत प्रिय उमंग में उनके काव्य को सचमुच रसखान के रूप दिया गया है। ठीक है, तो आज अब हम इसके 20 VVI क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं आज का मेरा 20 VVI क्वेश्चन इस पार्ट से कौन कौन है। दोस्तों जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं उसको प्लीज़ आप सभी याद कीजिए ताकि आपका तैयारी अच्छी हो सके। और जो भी प्रॉब्लम है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप हमारे एकेडमी से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का मैं अपना पहला प्रश्न देखता हूं। तो दोस्तों आज का मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें पूछ रहा है रसखान की कौन सी कृति नहीं? ए प्रेम फुलवारी, बी प्रेम वाटिका, सी अष्टधाम और डी सुजान रसखान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रेम फुलवारी रसखान की कृति नहीं है। अन्यथा प्रेम वाटिका भी रसखान की कृति है, अष्टधाम भी रसखान की कृति है और सुजान रसखान की कृति है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वारे? दोस्तों हम बताए थे ना यह प्रश्न पूछता है और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसको जितना VVI कहिए उतना कम है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, बार बार यह प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षा में पूछ ही लेता है। ठीक है, यह प्रश्न कह रहा
रहा है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू बारे? ए निराला, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामविलास शर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर बताया भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और आज का मेरा तीसरा प्रश्न है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? यानी मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा और सी रूपक और डी सलेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रूपक। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ठीक है। और चौथा प्रश्न कह रहा है आज का, रस खान को किसने दीक्षा दी थी? रस खान को किसने दीक्षा दी थी? ए बल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी गोस्वामी विठलनाथ और डी गोरखनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोस्वामी विठलनाथ। रस खान को किसने दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है। और आज का मेरा पांचवा प्रश्न है, रस खान किस काल के कवि है? रस खान किस काल के कवि है? ए आदिकाल के, बी रीतिकाल के और सी आधुनिक काल के और डी भक्ति काल के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भक्ति काल के। ठीक है। हम बोले थे ना ये महत्वपूर्ण तथ्य, इसीलिए हम आपको अब पढ़ाकर इसको समझा रहे हैं ताकि आपको उस महत्वपूर्ण तथ्य से भी 2-4 प्रश्न अच्छा वाले 1 नंबर वाले निकल जाए। ठीक है। तो चलिए आज का मैं अपना छठा प्रश्न देखता हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा छठा प्रश्न है, रस खान का जन्म कब हुआ? रस खान का जन्म कब हुआ? ए 1531 ईस्वी, बी 1533 ईस्वी, सी 1535 ईस्वी, डी 1537 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1533 ईस्वी में रस खान का जन्म हुआ। ठीक है। और आज का मेरा सातवां प्रश्न है, 252 वैष्णव की वर्तता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ? यह प्रश्न फिर से समझ लीजिए एक मतलब, 252 वैष्णव की वर्तता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ? ए पंजाब, बी लाहौर, सी उत्तर प्रदेश और डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। रस खान का जन्म कहाँ हुआ, किसके आधार पे? तो 252 वर्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है। और आज का मेरा 8वां प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका जो यह पाठ है इसमें कितने दोहे संकलित है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो 4 है। ठीक है। और 9वां प्रश्न कह रहा है, करील के कुंजन ऊपर वार्यों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? यानी करील के कुंजन ऊपर वार्यों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1। करील के कुंजन ऊपर वार्यों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? तो 1। ठीक है। और आज का मेरा 10वां प्रश्न है, दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में कितने छंद संकलित है? यह प्रश्न कह रहा है, दान लीला में कितने छंद संकलित है? ए 9, बी 11, सी 13 और डी 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 11। ठीक है। दान लीला में कितने छंद संकलित है? तो 11। ठीक है। और आज का मेरा 11वां प्रश्न कह रहा है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? यानी राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? ए सुजान रस खान, बी अष्टयाम, सी दान लीला और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दान लीला। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद यानी किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? तो दान लीला पद प्रबंध में संकलित किया गया है। ठीक है। और आज का 12वां प्रश्न कह रहा है, मालीन माली किसे कहा जाता है? मालीन माली किसे कहा जाता है? ए राधा कृष्ण को, बी सीता राम को और सी में है पार्वती शिव को और डी में लक्ष्मी विष्णु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राधा कृष्ण को। मालीन किसे कहा जाता है? तो राधा कृष्ण को। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मालीन किसे कहा जाता है? तो राधा कृष्ण को, इसे याद कर लीजिए। ठीक है। और 13वां प्रश्न कह रहा है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? यानी यह पाठ है प्रेम ऐनी श्री राधिका जिसमें चोर किसे कहा गया? ए राधा को, बी कृष्ण को, सी रस खान को और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृष्ण को। इस पाठ में यानी इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया। ठीक है। और 14वां प्रश्न है मेरा, रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है? ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी व्यंग्यात्मक और डी जातीय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जातीय। रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि है कैसी? तो जातीय। ठीक है। और आज का मेरा 15वां प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ ने रस खान को दीक्षा दी
वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टिग्राम में और डी गुफा में। यानी यह प्रश्न कह रहा है गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा कहाँ दी? ए वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी पुष्टिग्राम में और डी गुफा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुष्टिग्राम में। रसखान स्वामी विठलनाथ रसखान को कहाँ दीक्षा दिया? तो पुष्टिग्राम में, ठीक है। और 16वां प्रश्न है रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? यानी रसखान ने श्री कृष्ण के लीलागन किसमें किया है? ए सवैयों में, बी सेठी में और सी पदों में और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सवैयों में। श्री कृष्ण का लीलागन किसमें किया है? तो सवैयों में किया है, ठीक है, रसखान। और 17वां प्रश्न कह रहा है आधुनिक काल के साहित्यकार है। आधुनिक काल के साहित्यकार ए रसखान, बी रैदास, सी विठलनाथ और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का मेरा 18वां प्रश्न है प्रेम वर्ण का अर्थ है। प्रेम वर्ण का अर्थ है ए प्रेम का वर्ण करना, बी प्रेम के रंग, सी प्रेम की पूजा करना और डी प्रेम का अंधा होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रेम के रंग। प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? प्रेम के रंग। और 19वां प्रश्न कह रहा है मालिन मालिन कौन सा समास? माली मालिन में कौन सा समास है? ये प्रश्न कह रहा है माली मालिन में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अविभाव, सी तत्पुरुष और डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द्वंद्व। माली मालिन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ठीक है। और आज का मेरा 20वां और अंतिम प्रश्न है डॉक्टर विजेंदर के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? यानी डॉक्टर विजेंदर के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? ए 1916 ईस्वी में, बी 1618 ईस्वी में, सी 1620 ईस्वी और डी 1622 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1618 ईस्वी में। तो दोस्तों आप मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।